अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और सुना है अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और उसके बेल आइकन बटन को नहीं दबाया। क्यों, कोई नाराज़गी है? इतनी ज़बरदस्त वीडियोस आपके लिए हम बनाते हैं, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो काइंडली प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएँ कि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। आप कहते हो कि मुजाहिद सोलंकी फिर दोबारा क्यों हाज़िर हो गया? आपके लिए हाज़िर हुए और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ही हमारा काम होता है और चीज़ें कोशिश करते हैं कि हाईलाइट करें आपके सामने, जो इश्यूज़ होते हैं वो आप तक पहुंचें। आप कहते होंगे अब क्या हो गया, चैम्पियंस ट्रॉफी हार गए, प्रेजेंटेशन में भी हमारी प्रेजेंटेशन नहीं थी। बहुत से सवालात हैं, उन पे भी बात करेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। दो चीज़ें थी जो मेरे जहन में काफ़ी दिनों से घूम रही थी और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक तो मुश्ताक अली कलोड़ो के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो बताई थी कि कहाँ से उसका ताल्लुक़ है, कैसे क्रिकेट उसने स्टार्ट की, किसी को पता नहीं था। बाकी सब तो ये कहते थे कि इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, इतने आउट किए हैं, ये तो रिकॉर्ड में सबको पता है भाई, लेकिन वो कहाँ से था ये देसी स्पोर्ट्स ने आपको बताया। उसकी फैमिली के मेम्बरान कितने हैं ये देसी स्पोर्ट्स ने आपको बताया। कहाँ कहाँ वो क्रिकेट खेला है ये देसी स्पोर्ट्स ने आपको बताया। तो हमारी कोशिश होगी कि हम कोई यूनिक चीज़ें हैं जो आप तक पहुँचाएँ, जो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर सकें। आज जो मैं चीज़ डिस्कस कर रहा था अपने आप से, कभी कभी बंदा अपने आप से भी बातें करता है और जब आप अपने आप से बातें करते हैं तो बहुत से सवालात भी करते हैं और बहुत से सवालात के जवाब भी आपको मिलते हैं। तो मुझे जो चीज़ें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी वो ये थी कि हमारे जो ओपनर्स हैं शाहिन अयूब और फ़खर जमान, वो इंजर्ड है और उनकी इस इंजरी की वजह से हमने उनका नाम जो स्क्वाड है न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी वहाँ पहुँच चुका है, उसके T20 स्क्वाड में उसका नाम नहीं था। ज़ाहिर बात है, शाहिन अयूब का तो आपको पता है, मुझे भी पता है। 10 वीक का रेस्ट दिया था डॉक्टर ने और PCB के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो ये जो PSL 10 होने जा रहा है 11 अप्रैल से, मे भी वो इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आए। अल्लाह करे वो फिट हो जाए और हमें नज़र आए एक्शन में, क्योंकि उसकी ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को। फ़खर जमान की फ़िटनेस का भी आपको पता होगा कि अभी वो एलिजिबल नहीं है किसी भी टीम से खेलने के लिए। तो उसकी फ़िटनेस के हवाले से अभी तक PCB ने नहीं बताया कि सीरियस कंडीशन क्या है, कहाँ तक रिहैब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो नहीं बताया। हाँ, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि शाहिन अयूब अनफिट हो गया, हमने वहाँ से साउथ अफ्रीका से ही उसको भेज दिया इंग्लैंड। क्यों भेजा? कि वहाँ पे उसकी बेटर ट्रीटमेंट होगी। बहुत अच्छा काम है कि आप अपने प्लेयर्स का ख्याल कर रहे हैं। और उसके साथ हमने किस बंदे को भेजा था जो उसके साथ गया था? बताएं बताएं, मैं तो बताऊंगा लेकिन आप भी बताएं। जी हाँ, अज़हर महमूद को हमने भेजा था उसके साथ। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अज़हर महमूद क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डॉक्टर थे, फिजियो थे, किस हैसियत से वो उसके साथ गए थे? ये जवाब किसी ने नहीं दिया था। मैंने हाईलाइट भी किया था ये जवाब कि क्वेश्चन, मुझे इसका आंसर चाहिए कि किस हैसियत से उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको भेजा था कि वो भाई इंग्लैंड जाए। एक बंदा अनफिट है, एक बंदा इंजर्ड है, उसके पास टीम का डॉक्टर होना चाहिए जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो कही जाती हैं, जो सुनाई जाती हैं, जो टेस्ट होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल तौर पे डॉक्टर के हिसाब से जो टेस्ट होते हैं वो उसको समझ सकें। तो अज़हर महमूद किस कैपेसिटी में गया था ये तो किसी ने नहीं बताया। हाँ, ये है कि भाई हाथ से पकड़ के इधर चले जाओ, इधर तक चलते हैं, ये काम उसने ज़बरदस्त किया होगा। दूसरा काम ये था कि वो नेशनलिटी होल्डर भी हैं भाई, यूके की। पाकिस्तान की नेशनलिटी भी उसके पास है, यूके की नेशनलिटी भी उसके पास है, तो छुट्टियां मनाना तो उसका भी हक बनता था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि यार जाओ, चक्कर लगाओ, शाहिन के साथ भी टाइम गुजारो और अपना टाइम भी गुजार के आओ। तो इसलिए गया था भाई, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं बनता था। चलें ठीक है, शाहिन अयूब अनफिट है, टीम को अभी नहीं ज्वाइन कर सकता, लेकिन उसका रीहैब हो रहा है इंग्लैंड में। और ताज़ा हमने वीडियोस भी देखी जिसमें वो ट्रेनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि वो अपना वेट जो है दोनों टांगों पे रख रहा है। मुख्तलिफ एक्सरसाइज जो हमें दिखाई गई उसमें ये चीज़ महसूस हो रही है कि वो गोइंग टू फिट, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बेहतर साइन है। अल्लाह करे वो जल्दी फिट हो जाए। शाहनवाज दहानी का मैंने सवाल किया था कि भाई वो कहाँ है। एक वो जो पाकिस्तान सुपर लीग का हाईएस्ट विकेट टेकर था,
बड़ा ज़बरदस्त एनर्जेटिक फास्ट बॉलर, जिसके खेलने से स्टेडियम में जो मौजूद तमाशाई होते थे उनमें जान पड़ जाती थी। एक यूनिक करेक्टर। पाकिस्तान की क्रिकेट में तो बहुत से करेक्टर हमने देखे हैं। जब ये कैमरा के पीछे माइक नहीं लगा होता था, जब कैमरा नहीं लगा होता था, क्या क्या कुछ होता था, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हिस्ट्री ने भी हमें बताया हुआ है कि किस तरह की लैंग्वेज प्लेयर यूज़ करते थे। अब तो रिस्ट्रिक्शन हो गई आईसीसी की तरफ से, आप बाउंड हो गए, आप कोई चीज़ कह नहीं सकते। कहते हैं तो कैच हो जाती है, फिर आपको फ़ाइन होता है और आप पे बैन भी होता है। शाहनवाज दहानी का किस्सा कहाँ पहुँचा ये किसी ने नहीं बताया। लास्ट टाइम वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान शाइन्स के साथ टूर पे गया था। वहाँ पे पता चला कि उसको इंजरी हुई है। उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वापस बुलाया था कि उसका रीहैप होगा लाहौर में, नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में। जितने भी रीहैप होते हैं गरीबों के, वो वहाँ होते हैं। एहसानुल्लाह भी आपको याद होगा, 150 किलोमीटर पर आवर, उसका रीहैप कहाँ हुआ था? नेशनल क्रिकेट अकेडमी में तो नहीं हुआ था। वो बेचारे का कैरियर ख़त्म हो गया। फिर पीसीबी ने अलग से एक कमेटी फॉर्म की थी कि भाई इसके जो इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट किया जाए। तो एहसानुल्लाह को ज़ाया कर दिया भाई आपने। कहाँ है एहसानुल्लाह जिसको आप कह रहे थे फ्यूचर है? शाहनवाज दहानी कहाँ है जिसको आप कह रहे थे कि फ्यूचर है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक का, स्पेशली इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में वो बड़ा काम आएगा। वो जो काम वाला बंदा था जिसको आपने वहाँ से रीहैब के बहाने कज़ाफ़ी स्टेडियम के लिए भेजा था नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, वो पिछले 4 महीने से, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ मैं, अपने खर्चे पे लाहौर में रीहैब करता रहा बंदा, अपने खर्चे पे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक दिन भी पीसीबी ने उसको नहीं रखा। चैलेंज करता हूँ मैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर रीहैब का प्रोग्राम किया था? नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो पाकिस्तानी नहीं है, उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं किया, वो अच्छा बॉलर नहीं था। क्यों नहीं आपने उसको इतना टाइम दिया? जब आप साइम को टाइम देते हैं तो शाहनवाज को क्यों नहीं देते? आप एहसानुल्लाह को टाइम क्यों नहीं देते? इनका क्या कसूर है? दोहरा मयार ख़त्म करें, प्लेयर्स को एक नज़र से देखें। सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। तो ये शाहनवाज दहानी का किस्सा था जो मुझ तक पहुंचा था। मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भी इसका रीहैब प्रोग्राम चल रहा है। कोई रीहैब नहीं था शाहनवाज दहानी का। अभी वो T20 स्क्वाड का हिस्सा है लारकाना रीजन का। 4 महीने तक मुस्तकिल वो अपने पैसों पे लाहौर में क्रिकेट खेलता रहा, रीहैब प्रोग्राम करता रहा, अपने पैसों पे। जोर किस पे दे रहा हूँ? अपने पैसों पे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं। साइम अयूब गया, अच्छी बात है, सबको एक नज़र से देखो। शाहनवाज को वहाँ भेजो, एहसानुल्लाह को भेजो, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। फ़खरुज़्ज़मा कहाँ है? फ़खरुज़्ज़मा को कहाँ नहीं भेज रहे हैं? उसका रीहैब कहाँ हो रहा है? उसके मेडिकल के मामला कहाँ तक पहुँचे? अभी तक किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? पता चलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पाकिस्तानी अवाम को बताएं। चैम्पियंस ट्रॉफी हो गई, आप इवेंट से बाहर हो गए। आईसीसी की जो अवार्ड सेरेमनी थी उसमें कोई हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। सारी दुनिया सवाल कर रही है। कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन साहब को वहाँ होना चाहिए था, उसका राइट था, लेकिन वो शायद तबीयत की नाचाजी की वजह से नहीं जा सके, तबीयत सही नहीं थी। प्रेजेंटेशन में कोई नहीं था, होस्ट कंट्री हम थे। और जब अवार्ड सेरेमनी जा रही है उसमें कोई हमारा बंदा नहीं है। सवाल तो उठते हैं, हम भी सवाल करेंगे क्यों नहीं था। जवाब तो पीसीबी ने देना है, जवाब तो मोहसिन नकवी साहब ने देना है कि इतने सारे मामला हो रहे हैं, इस पर क्या अपडेट है। जल्दी जल्दी में चीज़ें थी, मैंने कहा आपको बताता जाऊं। और दूसरा ये कि अब T20 टीम जो सिलेक्ट हुई थी, मैं नाम देख रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं। सलमान अली आगा 6 T20 मैच खेलने वाला, आपने उसको कप्तान कर दिया। कितना प्रेशर होगा उस टीम के खिलाफ जो आपको घर में बैठ के मार के गई है, आप वहाँ खेलने जा रहे हैं। अल्लाह करे कामयाबी मिले। अब्बास आफरीदी को वापस ले लिया। शादाब खान, क्या बात है शादाब खान की भाई, उसने एक काम किया है। सकलन मुश्ताक की जो हेड कोचिंग वाली पोजीशन थी वो थोड़े टाइम के लिए उसने रिवर्स गियर लगा के बैकअप कर दिया। अब ये मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ कि अपकमिंग आपका हेड कोच सकलन मुश्ताक होगा, क्योंकि अगर सकलन मुश्ताक की हेड कोच होता है इस टीम के साथ तो उंगलियाँ उठती। उन उंगलियों को रोकने के लिए शादाब को टीम में शामिल किया और सकलन को अभी हेड कोच नहीं किया तो किसको किया भाई? आकिब जावेद ने। क्या किया आकिब जावेद ने? चैंपियंस ट्रॉफी में आकिब जावेद की परफॉर्मेंस बताएं क्या था, अजहर महमूद की परफॉर्मेंस बताएं क्या थी। मोहम्मद यूसुफ साहब बैटिंग कोच बन गए, नेशनल अंडर 19 के कोच थे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोच थे।
यानी लंबी एक लिस्ट है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, हैरान रह जाता हूँ। वकार यूनिस को 3-4 दफ़ा हमने हेड कोच किया है, कभी बॉलिंग कोच, कभी हेड कोच, मिसबा कभी बॉलिंग कोच, कभी बैटिंग कोच। क्या हो रहा है भाई? एक दफ़ा बैटिंग कोच मुकर्रर करें किसी को, फिर उसको देखें कि उसके आने से बैटिंग में क्या बेहतरी हुई है। जो बंदा स्ट्रेट बैट से नहीं खेल सकता, अगर वो स्ट्रेट बैट पे खेल रहा है, इट मीन्स कि ये बैटिंग के कोच की एबिलिटी है। एक बंदे को कट शॉट नहीं आती, उसको कट नहीं खेलना आता, वो कट खेलता है, इट मीन्स कि कोचिंग ने काम किया। एक बंदे को पुल नहीं आता, वो पुल खेल रहा है, इट मीन्स कि बैटिंग कोच ने काम किया है। एक को अनड्राइव नहीं आता, वो अनड्राइव खेल रहा है, मतलब बैटिंग कोच ने काम किया। बहुत से टिप्स हैं बैटिंग में। बॉलिंग की ले लें, बॉलर आ गया आपका अजहर महमूद, असिस्टेंट कोच भी है, बॉलिंग कोच भी है, आकिब जावेद हेड कोच भी है, चीफ सिलेक्टर भी है। क्या बात है, टीम के साथ है ना। एक्स्ट्रास कंट्रोल करो। 5 फील्डर ऑफ साइड पे लिए, बॉल लेग साइड पे कर रहे हो, इतना जुल्म तो ना करो। बॉल ऑफ साइड पे भेजो, वहाँ पे गिराओ। वहाँ पे अगर बैट्समैन आपको लेग साइड पे मारता है तो आपका कसूर नहीं है। अब 5 फील्डर ऑफ साइड पे लेके बॉल लेग साइड पे कर रहे हो, आपका कसूर है, बॉलिंग कोच का कसूर है, बॉलर का कसूर है। तो उस पर थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बाकी तो आपने जो टीम सेलेक्ट की है T20 के लिए, मैं नाम देख रहा हूँ, बताऊँ, हसन नवाज़ है, मोहम्मद इरफान खान नियाज़ी है, उसके साथ जहांदाद खान, जिनको आपने टीम से निकाला। मोहम्मद अली को फिर वापस ले आए, मोहम्मद हारिस को फिर वापस लेके आए आप, उमर बिन यूसुफ को लेके आए, शाहीन जाफरीदी, सुफियान मुकीम, उस्मान खान ने क्या किया है थोड़ा बताएं। 18 T20 मैचेस में 16 की एवरेज नहीं है, कहाँ से आया ये? हमारी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान की टीम के साथ है। बहुत सी चीज़ें हैं, दिल करता है आपसे खुल के बातें करूं। टाइम थोड़ा है, अगले सेशन में फिर बात करेंगे, लेकिन उसके लिए देसी स्पोर्ट्स को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और अपने सवालात भेजें। हम आपको सवालात के जवाब दे देंगे। जो भी आपके क्वेश्चन है आपको बताएंगे कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, सिलेक्शन में क्या हो रहा है। अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, मेंटोर के हवाले से, बहुत सी चीज़ें दिमाग में। सिर्फ देसी स्पोर्ट्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको वो चीज़ें मिलेंगी आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। जो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह ताला आपकी, बिल्कुल उन चीज़ों को देखते हुए, बीइंग पाकिस्तानी, हमारा भी दिल जलता है यार। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी चाहते हैं हमारी टीम परफॉर्म करे, हम भी चाहते हैं पाकिस्तान जीते। जीतता नहीं है, फाइट करके तो हारे। चेयरमैन साहब ने यही कहा था ना कि हम चाहते हैं हार जीत गेम का हिस्सा है, टीम हारे, फाइट करके हारे तो हमें दुख नहीं होगा। बिलीव मी, हमें भी दुख नहीं होगा। लेकिन जब वन साइडेड आप मैचेस हारेंगे तो हर पाकिस्तानी को दुख होगा। दुआ में याद कीजिएगा। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।